बेटा यहाँ पर समझेंगे सभी बच्चे अणुसंख्यता या आणविकता। ठीक है, केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर आपका 3 चल रहा था, रासायनिक बलगति। कल हमने देखा था रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। कारक को हमने कल कंप्लीट कर लिया था। आज हम समझेंगे बेटा अणुसंख्यता या आणविकता। एक बार समझेंगे सभी बच्चे, अणुसंख्यता या आणविकता बात एक ही है। दोनों में से अगर किसी शब्द से आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप उससे निसंकोच कर देंगे। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर दोनों शब्दों को आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। और ये याद रखो बेटा, इसे अणुसंख्यता या आणविकता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। कैसे करते हैं भैया? कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। अब आप अणुसंख्यता या आणविकता की परिभाषा को एक बार ध्यान से समझ लेंगे। देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया की अणुसंख्यता, मेरी बात ध्यान से सुन लो पहले, बाद में बेटा लिख लेना, पहले आप समझ लीजिए। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पर और उससे आपको बता रहा हूँ। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूँ, मैं जैसे पहले परिभाषा अभी दूंगा, पहले आप यहाँ पर समझिए। जैसे मेरे पास कोई अभिक्रिया है बेटा, सपोज मैं N2 प्लस 3H2 और इक्वल टू 2NH3, एक रिएक्शन है, सही है। N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3। अब मैं यहाँ से बोलूँगा बेटा यहाँ से आणविकता ज्ञात कीजिए या अणुसंख्यता ज्ञात कीजिए, तो आप क्या कहेंगे कि सर अणुसंख्यता m बराबर, देखिए यहाँ पर N2 का कितना अणु है बेटा? 1, और H2 का कितना है? 3, तो 1 प्लस 3 कितना हो गया? 4। तो आप जवाब दे देंगे सर यहाँ से जो अणुसंख्यता होगी वो कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। यानी मतलब ये कि अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग ले रहे हैं उनकी जो अणु है वो आपस में टक्कर करके अभिक्रिया को क्या करती है बेटा? संपन्न करती है, समाप्त करती है। क्या करती है? संपन्न करती है अभिक्रिया को। ये देखिए, ये अभिक्रिया क्या है? अणु है। ये अभिक्रिया में जितने भी अणु हैं वो आपस में टकराते हैं और अभिक्रिया को क्या करती है? संपन्न करती है। तो जो अणुओं की संख्या है, जो अणुओं की संख्या आपस में टकराती है, उन्हीं अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? अणुसंख्यता कहते हैं। बात समझने की कोशिश करना। क्या बोले बेटा? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया की अणुसंख्यता या आणविकता से तात्पर्य अभिक्रिया में क्रिया करने वाले, बेटा क्या है? अभिक्रिया में क्रिया करने वाले उन अणुओं की संख्या से है जो आपस में टक्कर करके रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करते हैं। समझ गए परिभाषा? दोबारा फिर समझिए, मैंने क्या बोला बेटा? किसी अभिक्रिया की अणुसंख्यता या आणविकता से तात्पर्य रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया करने वाले उन अणुओं की संख्या से है। यहाँ पर देखिए इनकी अणुओं की संख्या 1, इसकी तो 1 है और इसकी 3 है बेटा, टोटल कितना हो गया? 4 हो गया। उन अणुओं की संख्या से है जो आपस में टक्कर करके अभिक्रिया को संपन्न करते हैं। समझ गए सब बच्चे? ठीक है, एकदम सिंपल सी परिभाषा है।